यूपी के अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने मेरठ से की है। मौलाना को मेरठ से लखनऊ लाया गया, जहां उससे पूछताछ होगी। उसके साथ ही उसके सहयोगी 3 मौलानाओं को और ड्राइवर को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट में देखिए। एटीएस की गिरफ्त में मौलाना, विदेशों से आई करोड़ों की फंडिंग, अब तक आए 57 करोड़, पैसे का लालच देकर कराता था अवैध धर्मांतरण। मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस टीम ने अवैध धर्मांतरण के मामले में मेरठ से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एटीएस ने पूछताछ के बाद लखनऊ में बड़े खुलासे किए। एटीएस के अनुसार उसे हवाला के जरिए विदेशों से फंडिंग की जाती थी। वो लोगों को प्रभावित कर शरीयत व्यवस्था लागू करने के लिए, जनसंख्या अनुपात बदलने के लिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहा था। कलीम की गतिविधियां संदिग्ध होने का शक जताया गया था। उत्तर प्रदेश एटीएस लंबे समय से उस पर नजर रखे हुए थी। चर्चा ये भी है कि मौलाना कलीम ने ही पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री सना खान का निकाह कराया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी मंगलवार शाम दूसरे मौलानाओं के साथ मेरठ के लिसाड़ी गेट में हुमायूं नगर की मस्जिद माशाउल्लाह के इमाम शारिक के आवास पर एक कार्यक्रम में आया था। रात 9 बजे ईशा की नमाज के बाद वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से वापस फुल्त के लिए रवाना हो गया। इस दौरान परिजनों ने उन्हें कॉल किया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। परिजनों ने जानकारी मेरठ में इमाम शारिक को दी। परिजनों और परिचितों ने तलाश शुरू की, लेकिन जानकारी नहीं मिली। इसके बाद लोगों की भीड़ लिसाड़ी गेट ताने पर जुट गई। देर रात तक हंगामा चलता रहा। कुछ समय बाद जानकारी मिली कि मौलाना को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय हाजी अमीन, निवासी फुलत, जनपद मुजफ्फरनगर, जो अधिकांशतः दिल्ली में निवास करता है, अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसमें बताया गया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर हवाला के जरिए अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग जुटाने का आरोप है। आरोपी मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मौलाना कलीम यूट्यूब के जरिए भी लोगों को धर्मांतरण करने और धर्मांतरण के रैकेट में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा था। इन्होंने ही अभिनेत्री सना खान का निकाह भी कराया था। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर आरोप है कि वो लालच देकर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। वो अपना ट्रस्ट चलाने के साथ तमाम मदरसों को भी फंडिंग देते थे। मौलाना कलीम को विदेशों से भारी धनराशि हवाला और अवैध तरीके से भेजी जाती थी। उमर गौतम और मुफ्ती काजी से उसके लिंक जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस के मुताबिक मौलाना कलीम सिद्दीकी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए थे। उनके अकाउंट में कुल 3 करोड़ रुपए आए थे। उत्तर प्रदेश एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि 20 जून को अवैध धर्मांतरण गिरोह संचालित करने वाले लोग गिरफ्तार किए गए थे। उमर गौतम और इसके साथियों को ब्रिटिश आधारित संस्था से लगभग 57 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई थी, जिसके खर्च का ब्यौरा अभियुक्त नहीं दे पाए। आगे बताया गया कि संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़कर कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 4 के खिलाफ जांच चल रही है। अभी तक की जांच के अनुसार मौलाना के ट्रस्ट के खाते में 1.5 करोड़ रुपया एक मुश्त बहरीन से आया है तथा अब तक की जांच से कुल 3 करोड़ रुपए के फंडिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में बीती रात लगभग 9 बजे मौलाना कलीम सिद्दीकी उपरोक्त को जनपद मेरठ से उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यहाँ मुख्यालय लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष मेडिकल कराने के बाद प्रस्तुत कर दिया गया है। फर्दर जो विवेचना के लिए
पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु भी अनुरोध किया गया है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने उनकी गिरफ्तारी पर विरोध भी जताया। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी भाजपा को और मजबूती दे रही है। इस मामले में योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि धर्मांतरण जैसे कामों में लगे लोगों को बढ़ावा देना कांग्रेस जैसी पिछली सरकार का पसंदीदा काम था। ये भाजपा सरकार है जहां एजेंसियां फ्री होकर अपना काम कर रही हैं और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं।